नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। इस खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं कल्याणेश्वर महादेव मंदिर की। अगर आप मनोवांछित फल की कामना रखते हैं, चाह रखते हैं, तो एक बार कल्याणेश्वर महादेव मंदिर जरूर आइए। आपको याद दिला दें कि यह मंदिर जागता मंदिरों में शुमार है। शीघ्र किसी पर प्रसन्न हो जाने वाले श्री आशुतोष को समर्पित यह मंदिर इस कलयुग में सर्व कामना सिद्धि वाला शिवालय है। ना यकीन हो तो इतिहास पलट कर देखिए, तो आप पाइएगा कि आज जिस मंदिर का वर्णन करने जा रहे हैं, यह मंदिर अपने भव्यता, वैभवता, प्राचीनता और ऐतिहासिक है, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना राजा जनक ने किया था और यहां तपस्या करके भोले भंडारी को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। वर्तमान में बिहार सरकार ने इसे बिहार में पर्यटन स्थल घोषित किया है, क्योंकि इस मंदिर का संबंध रामायण काल से है। तुलसीदास ने भी अपनी पुस्तक रामचरितमानस में इस मंदिर का वर्णन करते हुए इस मंदिर को मिथिला क्षेत्र का द्वार कहा है और यह बताया है कि जनक राजा अपने आराध्य देव शिव जी की तपस्या करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। राजा जनक की तपस्या से खुश होकर शिव शंभु स्वयं प्रकट हुए और सबके कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया। तभी महादेव इस गांव में कल्याणेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हो गए। मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। खास तौर पर शिव परिवार का विशेष महत्व है। यहां हम आपको बताते चले कि बाबा भोलेनाथ के परिवार में पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी का मंदिर है। आज आपका ऋतिक झा भक्ति में डूबे एक अद्भुत और अद्वितीय मंदिर के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। भारत में बिहार प्रांत के उत्तरी क्षेत्र को मिथिला क्षेत्र कहते हैं। यहीं पर मधुबनी जिला के अंतर्गत हरलाखी प्रखंड में कल्ला गांव में यह मंदिर स्थित है। अगर भौगोलिक दृष्टि पर थोड़ा और ध्यान दें तो यह मंदिर कल्याणेश्वर महादेव, जो भोले शंकर को समर्पित है, 2 ब्लॉक बासुपट्टी प्रखंड और हरलाखी प्रखंड के मध्य स्थित है। इस मंदिर की स्थापना राजा जनक ने त्रेता युग में किया था। इस मंदिर को देवताओं के वास्तुकार श्री विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाया था। राजा जनक मिथिला के राजा थे, इसलिए इनको मिथिलेश भी कहते हैं और राजा जनक के राज्य की राजधानी जनकपुर थी। प्राचीन कथा के अनुसार महादेव का मंदिर बनवाने के बाद प्रतिदिन राजा जनक जनकपुर से मिथिला क्षेत्र में स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना करते आते थे। चूंकि यह मंदिर त्रेता युग में बना है, तो इसका सीधा संबंध रामायण से है। इस मंदिर पर जाने के लिए सड़क मार्ग की अच्छी व्यवस्था है, जो मधुबनी जिला मुख्यालय से सीधे जुड़ा हुआ है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो नजदीकी रेलवे स्टेशन मधुबनी और जयनगर है। जयनगर छोटा सा कस्बा है जो मधुबनी जिले का सब डिवीजन है। मधुबनी या जयनगर भारत के प्रमुख नगरों में से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। हालांकि बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो दरभंगा रेलवे स्टेशन भी मात्र 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नजदीक में एयरपोर्ट दरभंगा है, लेकिन यहां से अभी सभी जगहों से सीधे उड़ान उपलब्ध नहीं है। इसलिए दूसरा नजदीकी एयरपोर्ट पटना का है, जहां से इस मंदिर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है। आप इस मंदिर में पूरे वर्ष में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन भीड़ से बचना चाहें तो सावन का पवित्र माह और महाशिवरात्रि का दिन छोड़कर जाएं। सावन भर यहां अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। श्रावण मास भर यहां मेले जैसी स्थिति बनी रहती है। प्रसाद और नाश्ते और भोजन की कई दुकानें मिल जाएगी। सावन मास में लोकल और दूर दराज से भक्त दर्शन के लिए आते हैं।
कई श्रद्धालुओं के द्वारा जयनगर में स्थित कमला नदी का पवित्र जल लेकर कांवरियों के द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा कल्याणेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। अगर शिव जी के विशिष्ट दिनों को छोड़ दें तो भक्त आसानी से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर के पास तो कोई खास व्यवस्था नहीं है रुकने की, लेकिन मधुबनी शहर में धर्मशाला, होटल और लॉज मिल जाएंगे जहां पर आप रुक सकते हैं। यहां पर होटल आपके बजट में है, इसलिए रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के लिए मधुबनी में रेस्टोरेंट और ढाबा आसानी से मिल जाएगा। आइए, कल्याणेश्वर नाथ महादेव मंदिर का पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और मंदिर के इतिहास जानते हैं। पंडित जी, आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम कृष्ण कुमार पंडा जी है। जी जी निवास स्थान कल्याणेश्वर है। जी जी हम यहाँ का मुख्य पुजारी हैं। जी। तो ये मंदिर का इतिहास हम आपसे जानना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। मैंने मंदिर ये राजा जनक जी का निर्माण किया हुआ है। जी जी राजा जनक जी 4 मंदिर का स्थापना किए थे। जी जी सबसे प्रथम में कल्याणेश्वर, जी जी इसके बाद में जलेश्वर, जी जी इसके बाद में छेश्वर, जी जी इसके बाद में माटेश्वर। जी जी ये जल का मालिक है, ये कल्याण का मालिक इनको राजा जनक जी में से जितना हम अयोध्या से हमारा बरियाती आवे सबको कल्याण हो। जी जी जल का मालिक जलेश्वर को बनाए कि जितना बरियाती सबको जल को पूर्ति हो। दूध दही का छिलेश्वर को छिलेश्वर नाथ महादेव जी को भार दिए कि दूध दही को मिथिला में कमी हो, सबको पूर्ति हो और मिथिला भूमि ये स्थिर रहे, इसके लिए माटेश्वर को स्थापना की। एक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का क्या ऐसा रहा है अद्भुत चीज जो जिसमें भक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? माने ये बहुत पुराना महादेव शिवलिंग है, जी जी जो इसका हम लोग को माने संख्या नहीं बता सकते हैं कि कब का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं राजा त्रेता युग का मंदिर है। जी जी और त्रेता युग में महादेव जी को राजा जनक जी ने स्थापना की है। जी जी और उस टाइम से यहाँ का महादेव जी, यहाँ का पब्लिक खुशहालमय जीवन जी रहा। बताया जा रहा है कि जो विश्वकर्मा जी खुद आए थे इस मंदिर के निर्माण में। अब लोग है, ये तो हम कैसे कह दे कि कैसे है, हो सकता है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोग क्या सब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखें? यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ का जो मिथिला का होता है पूजा पाठ, फूल माला, घी से स्नान, दूध से स्नान, दही से स्नान, मधु से स्नान, शक्कर से स्नान, फूल से स्नान, सब से वहाँ के महादेव जी को सजाया जाता है। यहाँ पर पता चला है जो परिक्रमा भी शुरुआत होने हाँ, वाला ये है। मिथिला महात्म का परिक्रमा 11 तारीख को यहाँ डोलाएगा। जी जी और वहाँ यहाँ रात भर निवास करते जी हैं जी। और प्रातः महादेव जी का संकल्प करके और तब यहाँ से गिरजा स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। जी जी। तो परिक्रमा अगर कोई करना चाहे यहाँ पर आए तो उनको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यहाँ आकर के महादेव जी को किसी जा करके वहाँ जल और बेलपत्र का अर्पण करेंगे। जी जी। वहाँ पुजारी को पूछेंगे कि हमको संकल्प करा दीजिए, वो संकल्प करा देंगे और यहाँ से पुनः 15 के 12 दिन के लिए वो परिक्रमा चलेंगे। फिर पुनः आकर के यहाँ संकल्प भी पूरा करेंगे। अब उसमें कितना भी आता है कि अपना चिन्ह लगा करके जाते हैं कि हम आवेंगे तो हमारा परिक्रमा पूरा तो मिटा देंगे। वैसा भी लोग करते हैं। वैसे करके अपना चिन्ह मिटा करके पोखरा में गोर धोई करके या कैसे अंतगृह के लिए जनकपुर जा चले जाते हैं। पंडित जी, हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई भक्तजन आते हैं दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो उनके लिए क्या प्रबंध है और दर्शन करने का समय क्या है? दर्शन एकदम निश्चित निःशुल्क है। जी जी कोई सब इधर बैद्यनाथ धाम जैसा कि इधर से चलिए उधर से चलिए, तो बात नहीं है। जी जी यहाँ एकदम निश्चित से दर्शन कीजिए। यहाँ का जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद पाइए और अपने अपने घर जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास पेशकश में हमने आपको बताया कि कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास क्या था, कैसे इस मंदिर में पूजा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और किस प्रकार से आप इस मंदिर में पहुंचे। एक खास बात आपको बता दें कि राजा जनक ने कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना त्रेता युग में की थी और इसी मंदिर में माता सीता महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंचती थी। इसी मंदिर में माता सीता महादेव भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी। कल्याणेश्वर महादेव मंदिर को कलना मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को मनोकामना पूर्ण मंदिर भी कहा जाता है। वैसे तो भोलेनाथ के नाम से ही स्पष्ट है कि मात्र 1 लोटे जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं।
तो इस मंदिर में पूजा अर्चना कर लोग अपने मनोवांछित फल को मनवा सकते हैं, भोलेनाथ से कह सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रेम से बोलिए हर हर